नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया जिसने अभी कुछ दिन पहले एक शेयर करी थी अपडेट कि इस वित्त वर्ष के अंत तक भी हम लोग अपनी कंपनी को चला नहीं पाएंगे, हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज आ गई है, गवर्नमेंट हमारे एजीआर को माफ करे या फिर सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका इन्होंने अर्जी दी थी वो खारिज कर दी गई कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी से पैसा लो और फिर सुप्रीम कोर्ट पे आकर कह दो कि हम इन्हें पैसा नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। ऐसा तो नहीं हो पाएगा। जिससे पैसा आपने लिया है उनसे बात करो, समझौता करो और जो फाइनल डिसीजन आ सकता है वो करो। बट ऐसा नहीं कि आप पैसा लेने के बाद पहले समय मांगते रहे और अब एंड मोमेंट पे आप कह रहे हो कि भैया हम पे तो है ही नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, हमारी इससे रिलीफ दिलवा दो। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सरासर खारिज कर दिया था। उसके बाद वोडाफोन आइडिया की गिरावट हुई, काफ़ी प्रॉब्लम में फंसा स्टॉक और 6, साढ़े 6, सवा 6 रुपये तक भी गया। लेकिन आज ये स्टॉक आपके लिए भागता हुआ दिख रहा है। खबरें पॉजिटिव साइड पे आ रही हैं सरकार की तरफ से। स्टॉक 7 रुपये पे आ गया है, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक करंटली। मैं आपको बताना चाहूँगा 7-8% की तेजी देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। आज के सेशन में 6 रुपये 29 पैसे तक लो लगाकर आया। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी में फंसी है वो है सरकार, क्योंकि एक तरफ सरकार के पास इस स्टॉक में सबसे ज्यादा इक्विटी है और जितनी इक्विटी है उतना ही वो कर्ज है जो वोडाफोन आइडिया को देना है, ठीक है, सरकार को। तो अब अगर सरकार कर्ज को लेकर कुछ रिलीफ नहीं देती तो कंपनी तबाह हो जाएगी। तो जो कर्ज आना था वो तो आएगा नहीं, प्लस जो इक्विटी है वो भी डूब गई। और अगर कंपनी को रिलीफ देती है तो भैया जो पैसा दिया था वो मारा गया और उतने की इक्विटी है। तो दोनों तरफ से सरकार तो कुछ भी करे, सरकार ही टूट रही है भाई साहब, एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट को कोई ऐसा विकल्प चुनना है जिससे इक्विटी भी बची रहे और वो पैसा भी धीरे धीरे आता रहे। ये कुछ ऐसा ही सरकार करे तभी फायदा है। अब ऐसे में सेंटर की तरफ से 2 विकल्प दिए गए हैं वोडाफोन आइडिया को और वो विकल्प काफी पॉजिटिव लग रहे हैं बाजार को और इसीलिए ये शेयर आपके लिए आज ऊपर जा रहा है। गरीब आदमी अगर 10 लाख का भी लोन ले ले और 2 किस्त भी मिस हो जाए तो उसके घर पे पहुंच जाते हैं बैंक वाले और उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन इतनी बड़ी कंपनियां इतना बड़ा कर्ज लेकर खुल्लम खुल्ला ये कहती हैं कि हम पे है ही नहीं पैसा, हम नहीं दे सकते। सामने से सरकार मदद करती है, ये डिफरेंस है। यहीं पे तो हम लोग मार खा रहे हैं बस। अब मैं आपके साथ चीजें शेयर करता हूं दोस्तों, क्या है पूरा मामला। द सेंटर ऑलरेडी द बिगेस्ट इक्विटी ओनर इन वोडाफोन आइडिया थ्रू कन्वर्जन ऑफ अर्लियर रिसीवेबल्स इनटू स्टॉक इज वेगिंग मल्टीपल ऑप्शंस to provide the telco further relief on outstanding regulatory dues of 84,000 crore over concerns that the telecom operator would flounder without executive latitude। तो सरकार ने कोई ऐसा तो है नहीं कि शेयर्स खरीदे थे कि हाँ वोडाफोन आइडिया सबसे अच्छा है हम खरीद लेना। सरकार ने तो कर्जा दिया था, कर्जे के पैसे तो सरकार को वापस मिल नहीं पा रहे थे। तो धीरे धीरे इक्विटी लेते गए और ऐसी हालत में आ चुके हैं कि आज सबसे बड़े इक्विटी होल्डर हैं वोडाफोन आइडिया में, ठीक है जी। अब एजीआर पे आते हैं, यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की बात करें अगर, तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो वोडाफोन आइडिया को जो सरकार को 6 साल में देनी थी उसकी समय सीमा 6 साल से बढ़ाकर सीधे 20 साल कर दी। जी हाँ, ये करी नहीं है, ऑप्शन दिया है कि भाई साहब एक तो ये कि आप जो हमें पैसा 6 साल में देना है, आपको जो पैसा आपको 6 साल में देना है उसकी समय सीमा बढ़ाकर 20 साल कर रहे हैं। प्लस केवल इतना ही नहीं, जो ब्याज आपको चक्रवर्ती ब्याज देनी पड़ रही थी यानी कंपाउंडिंग ब्याज देनी पड़ रही थी वो सिंपल इंटरेस्ट रेट पे देनी होगी। अब ये क्या है वो मैं आपको बता दूं, शायद कंफ्यूज हो गए हो। जो हमें बैंक इंटरेस्ट देती है ना वो होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज। आज आप 1 लाख रुपए डालो, अगले साल वो अगर 6% के इंटरेस्ट से 1,06,000 हो गए तो उसकी अगली साल आपका 6% 6,000 नहीं बनेगा, 1,06,000 पे 6% मिलेगा। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से यानी ब्याज पे भी ब्याज बन गई। तो ये जब लोन देती है बैंक ना तो भी यही होता है भाई साहब, अगर आपने मिस करी ब्याज और वो बहुत पहले से कर्ज चला आ रहा है तो वो कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट लगने लगता है। तभी तो देखते हो ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां कितनी तेजी से बिल बैठा देती हैं, क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज लेती हैं, ब्याज पे ब्याज, तो वो साइकिल बहुत तेज होता है। तो सरकार ने कहा कि आपको कंपाउंडिंग
इंटरेस्ट नहीं पे करना है, केवल सिंपल इंटरेस्ट पे करना है। इतने रिलीफ नहीं मिलेंगे कभी आम आदमी को भाई साहब, ठीक है। वहीं दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, एक ऑप्शन तो ये दिया है, दूसरा दिया है अ सेकंड ऑप्शन इज टू चार्ज अ टोकन अमाउंट ऑफ अराउंड ₹1000 to 1500 crore एनुअली टूवर्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ दोज ड्यूज अंटिल अ फाइनल डिसीजन इज टेकन ऑन द ब्रॉडर एजीआर इश्यूज। दूसरा ये कि 1000 से 1500 करोड़ का साल में आपको एक टोकन खरीदना पड़ेगा जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। तो ये डिटेल्स दी हैं। अब देखो क्या चुनता है वोडाफोन क्या नहीं। अभी वोडाफोन आइडिया में करंटली जो गवर्नमेंट है वो 49% स्टेक ओन करती है भाई साहब, 49% स्टेक। कंपनी का मार्केट कैप 80,000 करोड़ के करीब का है, यानी 40,000 करोड़ के समथिंग गवर्नमेंट का हिस्सा है भाई साहब, 40,000 करोड़ के करीब का। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि सरकार इधर से भी फंस रही है, उधर से भी फंस रही है। दोस्तों ये तो वोडाफोन आइडिया की बात हो गई। एक अलग बिग ब्रेकिंग और शेयर करना चाहूंगा मैं, जिस पे बाजार अभी तक रिएक्ट तो नहीं कर रहा बट कर सकता है। ईरान की तरफ से इजराइल पे जस्ट अभी एक हमला हुआ है, अटैक हुआ है मिसाइल्स का। तो ये थोड़ा डराने वाला है। जब सीज फायर की बात आ गई तो ये हमला कहाँ से बीच में आ रहा है, इसके ऊपर भी मैं आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करूंगा अगर कुछ और निकल के आता है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।